नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के आईसीयू में आग लग गई और आग लगने की सूचना पर आईसीयू में एडमिट मरीजों को बेड सहित तुरंत बाहर निकाला गया। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सीढ़ियों की मदद से मरीजों को बाहर निकाला। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सभी मरीज सुरक्षित हैं। अस्पताल की पहली मंजिल पर आग लगी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मरीजों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जो बड़ी तेजी से पूरे आईसीयू और अन्य बिल्डिंग में भी फैल गई। सीएम योगी ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए घायलों को इस समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। डीजी फायर सर्विस, आयुक्त कानपुर मंडल और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा जांच समिति में शामिल किए गए हैं। अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच करेंगे। सीएम ने साफ किया कि पहले भी अस्पतालों में अग्निशमन सेवाओं को सही करने के निर्देश दिए गए थे और फिर से सभी अस्पतालों में इसकी जांच करा ली जाए ताकि इस तरह की दुर्घटना कहीं और किसी अस्पताल में ना हो। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने भी बताया कि अगर इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये बहुत जरूरी है कि आग लगने की वजह क्या है और जब आग लगी तो फिर क्या कदम उठाए गए, क्योंकि जो नियम होते हैं, जो मापदंड होते हैं, क्या उनका पालन अस्पताल के अंदर किया जा रहा था? क्या लापरवाही बरती गई है? और अगर लापरवाही बरती गई तो उसके पीछे आखिर अस्पताल प्रबंधन की क्या चूक है जिसकी वजह से तमाम मरीजों की जान जोखिम में आज पड़ती हुई दिखाई दी? राहत की बात यह है कि सुरक्षित सभी है, लेकिन कारण क्या है ये सीएम योगी ने भी कहा है कि इसकी तलाश की जाएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई होना जरूरी है। तो एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। हमारे संवाददाता पवन हमें इस बारे में अपडेट्स देंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि सीएम योगी ने जांच के लिए आदेश दे दिए। एक टीम का भी गठन कर दिया गया है। ये टीम मामले की पूरी जांच करेगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के आईसीयू में आग लग गई थी। आपको बता दें कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की एक और ये बात है कि तमाम जो मरीज आईसीयू में भर्ती थे, फर्स्ट फ्लोर पर थे, वो सभी सुरक्षित हैं। उनको तत्काल वहां से बाहर निकाला गया। बेड सहित उन्हें वहां से शिफ्ट करने की कोशिश की गई, बाहर निकाला गया। उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकालने की पूरी कोशिश हुई। उस कोशिश में कामयाब भी हुए, लेकिन इस आग के पीछे की असली वजह क्या है, क्या कारण रहे जिस वजह से ये भीषण आग लगी? हालांकि मरीजों का ये कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जी मीडिया संवाददाता पवन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। पवन, बहुत जरूरी है कि इसकी जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। सीएम योगी ने भी कहा है कि तत्काल इसके पीछे की वजह देखी जाए और जो भी दोषी हो कार्रवाई हो। टीम का भी गठन कर दिया गया है जांच के लिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी तल्ख हैं इस मामले में और उन्होंने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। आयुक्त कानपुर, डीजी फायर और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, ये सारे लोगों को तत्काल प्रभाव से कानपुर जाना होगा और जाकर के आज ही रिपोर्ट इन लोगों को सबमिट भी करना है। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये इस बात की भी हिदायत दी कि पहले जो आदेश दिए गए थे कि सभी हॉस्पिटल्स की सुरक्षा, फायर एनओसी, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया जाए और उसकी जांच रिपोर्ट की जाए। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिलती है, एक बार फिर उसको शुरू किया जाए और कार्रवाई की जाए कि इस तरह के कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पे फायर एनओसी और तमाम इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो बनी हुई हैं। लिहाजा आगे कोई घटना न हो, एक बार फिर से उस प्रक्रिया को दोहराया जाए और इस पूरे मामले में आज रिपोर्ट सबमिट कर यानी सीएम ऑफिस को रिपोर्ट दी जाए कि इसके पीछे का कारण क्या है, किस वजह से आग लगी और इतनी बड़ी घटना होने का काम हुआ। लिहाजा अब देखना होगा कि जब जांच टीम वहां पे आज जाएगी तो क्या सामने निकल करके आता है। प्रथम दृष्टया जो बातें निकल करके आती हैं, कहीं भी किसी तरीके का अगर कोई फायर की घटना होती है तो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट या तमाम इस तरह की बातें निकल करके आती हैं। उसको लेकर के मुख्यमंत्री नाराज हैं कि बार बार जब आदेश दिया जाता रहा है तो फिर क्यों लापरवाही हो रही है और इस बार इस पूरे मामले में जांच किया जाए, रिपोर्ट सौंपा जाए और उसमें कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल पवन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। जो भी वजह है
चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो या फिर दूसरी वजह है। सबसे जरूरी ये होता है कि अस्पताल प्रबंधन ने आग लगने के बाद क्या कदम उठाए हैं, क्या वो तमाम उपकरण नहीं थे जिससे आग को तत्काल काबू किया जा सके। ये बहुत जरूरी है कि क्या कदम अस्पताल प्रबंधन ने आखिर उसके बाद उठाए हैं। हालांकि ये राहत की बात है कि सभी मरीज सुरक्षित हैं, उनको बाहर ले जाने का कार्य जल्द से जल्द किया गया, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, जनहानि हो जाती, तो फिर कौन जिम्मेदार होता है इसका? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि इस तरह की घटना और खास तौर से आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट हो, आप उसकी हालात को समझ सकती हैं कि किस तरीके से बीमार होगा, किस तरीके से उसको बाहर लाया गया होगा, किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया गया होगा। क्योंकि अगर लापरवाही नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना और आईसीयू जैसे जगह पे फायर लगना अपने आप में सोचने का विषय है, क्योंकि वहां पे तमाम तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यहां तक कि जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट जाते हैं उनको भी अंदर जल्दी एंट्री नहीं दी जाती है। और खास तौर से पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल्स की बात करें या जो जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जब वो बन करके तैयार होते हैं या उसमें काम शुरू होता है तो तमाम तरह के एनओसी उनको देना पड़ता है। लेकिन कई जगह मिली भगत से इस तरह के एनओसी आसानी से लोग प्राप्त कर लेते हैं और मानकों की अनदेखी की जाती है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि तमाम इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं, हॉस्पिटल हैं या सेंसिटिव स्थल है, उन सभी जगहों की बारीकी से जांच की जाए। अगर कोई किसी तरह की लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सील किया जाए, या जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम ऐसी बातें दिशा निर्देश। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। हाथ करो यार। अच्छी प्रतिक्रिया दी गई। अभी तक 9 अटेंडेंट्स हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। चीफ फायर ऑफिसर तुरंत और उनकी पूरी टीम आ गई थी और आग के ऊपर और धुएं के ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से काबू पा लिया गया। लगभग 140 पेशेंट्स आईसीयू और उसके आसपास थे, उनको सभी को सेफली इवैक्यूएट किया गया है। और 9 पेशेंट्स एक ऐसे सेक्शन में हैं जहाँ से स्मोक आउट कर दिया गया है आईसीयू में, उनको निकालना सुरक्षित नहीं, लेकिन वो जहाँ हैं वो मेडिकली और पूरी तरीके से सेफ एंड साउंड है। सो फर्स्ट रिस्पांस का काम हमारा हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार हम स्कैन कर रहे हैं कि कहीं सफोकेशन से, कहीं कोई बेहोश होने की वजह से कहीं ट्रैप तो नहीं है। तो इस पूरे इवैक्यूएशन को फिर हम पता लगा पाएंगे कि हाँ कोई भी ऐसा इशू नहीं हो। फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं, इसके फायर की वजह से कोई कैजुअलिटी कवर नहीं है। मेडिकली क्या सिचुएशन है, ये डॉक्टर्स मेरे पीछे जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं, सबको असेस कर रहे हैं और अभी तक सब लोग सुरक्षित हैं। एक मरीज को निकाला गया, वो डेड निकला है ये इसी चीज़ को हम लोग चेक करें। मुझे बताया गया कि वो मेडिकल इशू है, बट मैं इस पर कॉन्फिडेंस से बोलूँगा पूरी जाँच के बाद में। फायर क्यों हुई, फायर सेफ्टी के प्रबंध क्या थे, जाहिर बात है सवाल आएगा, लेकिन ये अभी समय फर्स्ट रिस्पांस देने का, जो कि हमारे फायर के सभी साथी ने बहुत अच्छे से दी है और इसके बारे में भी गहराई से जांच हम करेंगे। इसके प्रिवेंटिव अरेंजमेंट्स, रोकथाम के उपाय सरकारी अस्पताल में, कोविड हॉस्पिटल में, प्राइवेट में क्या होने चाहिए, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो स्टैंडर्ड्स इसलिए स्थापित किए गए हैं उनके मुताबिक इसमें कार्रवाई। जानकारी मिल रही है, कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी की, जनहानि की कोई खबर नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी हुई, अस्पताल में आग मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने दम घुटने से मरीज की मौत का दावा किया है। हादसे के दौरान दम घुटने से मरीज की मौत, ऐसा परिजनों ने कहा है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा आग लगने से पहले ये मौत हुई थी। हमीरपुर निवासी टेकचंद्र की मौत हुई है। ये जांच का हालांकि विषय है। हालांकि परिजनों ने ये कहा है कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। अस्पताल का कहना है कि आग लगने के पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी, लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि आग लगी, उसके बाद दम घुटने की वजह से मरीज की मौत हुई है। परिजन ऐसा दावा कर रहे हैं। हालांकि इसमें खुलासा होगा, जांच होगी, तभी सब चीजें सामने आ सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन से भी हम लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। परिजनों का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनते हैं। इनको हमने एडमिट कराया था, यहाँ पे इनका हार्ट का ऑपरेशन होना था, वाल पड़ने से, और जैसे आग लगी है तो इनका जैसे इनको हटाया गया है मशीन से, तुरंत की डेथ हो गई।
जी मीडिया संवाददाता पवन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक बड़ा दावा परिजन कर रहे हैं क्योंकि अगर दम घुटने से मौत हुई है मरीज की तो ये एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तो है ही, लेकिन एक तरह से परिजनों को सांत्वना देने के लिए सब चीजें की जा रही है, लेकिन परिजन एक बड़ा दावा कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि मरीज की मौत आग लगने के पहले हुई है। ये दो अलग अलग चीजें जिसमें पेच फंसा हुआ है। अब हाँ, देखिए, एक बात है कि ऑफिशियल अगर किसी के बारे में कि डेथ किस वजह से हुई, जब तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट या उसका एग्जैक्ट कारण नहीं आ जाता, तब तक जो सरकारी स्तर पे या हॉस्पिटल के तरफ से इसी तरह के बयान आते हैं। लेकिन जो परिजन कह रहे हैं कि अगर दम घुटने से हुई, क्योंकि वास्तविक स्थिति वो इस बात को जानते हैं कि किस समय यह घटनाक्रम घटित हुआ, आग लगने का घटनाक्रम, उसके बाद वहां की सिचुएशन क्या थी, और फौरी तौर पर जो उनको दिखता है वो उस बात का जिक्र करते हैं, चाहे वो किसी घटना की बात हो। इस मामले में भी निश्चित तौर पे जो परिजन के जो हैं जो दावा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उसमें कुछ ना कुछ दमखम जरूर होगा, लेकिन इस पे ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट तभी आएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट या उसके पीछे के कारण सही तरीके से साइंटिफिकली अगर कहा जाए तो वो निकल करके सामने आता है। रही बात आग लगने की और आग लगने के पीछे के कारण की और हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही की, तो निश्चित तौर पे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां पे हर लोग जो एक तरीके से बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, वो वहां पे जाने का काम करते हैं। इमरजेंसी सेवा के रूप में खासतौर से आईसीयू में आग लगती है जहां पे लोग पेशेंट इतने ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल की लापरवाही है जिस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना होती है। रही बात अधिकारियों की, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि जो असीम अरुण है, जो कमिश्नर बनाए गए हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं और वो हर बारीकी को बखूबी जानते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में जब जांच रिपोर्ट आएगी या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, तब चीजें सामने निकल करके आएंगी। फिलहाल जो घटनाक्रम है वो बड़ी घटना है और उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि उपचार की बृहद व्यवस्था की जाए, जहां भी उनको शिफ्ट करना है तत्काल प्रभाव से सरकारी खर्चे पे शिफ्ट किया जाए और इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर सरकार तक तत्काल प्रभाव से पहुंचाया जाए, ताकि इसके पीछे का कारण का पता चले और पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल हो या अलग अलग प्रतिष्ठान हो, वहां पे फायर एनओसी से लेकर के तमाम जो मानक हैं वो पूरे हैं या नहीं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मरीज की मौत मामले को लेकर तो बयान आया है, जो दावा किया जा रहा है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, लेकिन क्या आग लगने के पीछे की वजह अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ साफ हुई है? कोई सफाई पेश की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही है? लापरवाही या मापदंडों के हिसाब से अस्पताल को नहीं चलाया जा रहा था? क्या इसको लेकर अस्पताल की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, अभी फिलहाल थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हॉस्पिटल या हॉस्पिटल प्रबंधन जो है अभी इस बारे में कुछ खुल करके नहीं बता रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो मानक हैं, अगर मानक पूरे होते या जो फायर सिस्टम होता है अगर वो तैयारी पूरी होती, तो शायद आग लगने के बाद भी उस पे काबू पाया जा सकता था, तत्काल प्रभाव से पाया जा सकता था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो उसमें लॉक लगा हो या वो प्रतिष्ठान बंद हो। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल 24/7 सर्विस देने का काम करता है। इमरजेंसी सेवा के लोग वहां पे मौजूद होते हैं, या कहिए कि सारे जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के जो साथ होते हैं, वो लोग वहां पे मौजूद होते हैं। अगर सारे मानक पूरे होते और अगर व्यवस्था होती है हॉस्पिटल के पास कि आग लगने के बाद भी उस पे काबू हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा ही पाया जा सकता था, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल नहीं होता, इस तरीके से आईसीयू से बेड पे लेटे हुए पेशेंट को बाहर नहीं निकाला जाता, इस तरीके से वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच करके आग पे कंट्रोल पाने का काम नहीं करती। पहले ही ये सब मुकम्मल हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा ही कर लिया जाता। निश्चित तौर पे लापरवाही है और ये वजह है कि इतनी बड़ी घटना हुई। अब देखना होगा कि जो जांच टीम है
वो किस तरीके से जांच करती है। इससे पहले के जो अधिकारी थे वो फायर एनओसी अगर दिए थे तो क्या वो मानक को देख करके दिए थे या प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से उन्होंने फायर एनओसी दे दी, या वो जो मानक पूरे होने चाहिए वो पूरे नहीं थे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो अब जांच का विषय है और जांच के बाद पता चलेगा। रही बात परिजनों की, जो पेशेंट की मौत हुई है उसको लेकर के जो आरोप लगा रहे हैं, तो वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हॉस्पिटल प्रबंधन सही है या जो पेशेंट के साथ लोग हैं जो बातें कह रहे हैं वो सही हैं। लेकिन अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो आग की घटना है और जिस तरीके से धुआं और धुएं का गुब्बार वहां पे दिखाई दे रहा था, निश्चित तौर पे इस तरह की घटना हो सकती है। लिहाजा अब थोड़ा सा वेट करना होगा। बिल्कुल पवन, आपको रोकना चाहेंगे। तस्वीरें सामने आई है और तस्वीरें ये सामने आ रही है जहां पर पेशेंट्स को बाहर निकालने का जब प्रयास किया जा रहा था, ये तब की तस्वीरें हैं। बमुश्किल यहां पर यानी कि मशक्कत के बाद किसी तरह पेशेंट्स को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की गई, प्रशासन की तरफ से की गई। भीषण आग फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू में लगी थी और आग पर काबू पा लिया गया है। ये अभी तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि सभी मरीज सुरक्षित है। परिजनों का ये दावा है कि एक मरीज जिनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई है, ये परिजनों का कहना है। हालांकि तब जबकि रेस्क्यू किया गया परिजनों का, साथ ही वहां फंसे लोगों का, खासतौर पर जो आईसीयू वार्ड में एडमिट थे लोग, मरीज, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तब की तस्वीरें भी ये सामने आई। एक छोटे से